इंडियन न्यूज मीडिया। प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है। इंडिया के 99% न्यूज चैनल्स गवर्नमेंट के पालतू कुत्ते हैं। मतलब ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए, सारे से मर जाएंगे। सुबह चाटने आएंगे तलवा, मर जाएगा उधर ही। एक बार को तो असली कुत्ता भी अपने मालिक की चाटना बंद कर दे, पर ये साले कभी नहीं। एलेक्सा से किसी ने पूछा, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर है, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि देश में क्या हो रहा है। चुनाव मोदी वर्सेस मोदी हो गए हैं। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और वो है नरेंद्र मोदी। मोदी ही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं, ये मुद्दा रहित चुनाव है, मुद्दा है ही नहीं, और मुद्दा सिर्फ एक ही है, वो है मोदी। ये ऐसे कुत्ते हैं जो तब भोगते हैं जब इनके मालिक इन्हें हड्डी डालना भूल जाते हैं। की हाल चाल भाई लोग, आज हम इंडिया के न्यूज चैनल्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे इंडिया के न्यूज चैनल्स वालों को थोड़ी भी शर्म नहीं आती कि ये लोग क्या कर रहे हैं। न्यूज चैनल्स को चाहिए कि गवर्नमेंट की गलतियां लोगों को दिखाए, बट ये गवर्नमेंट के सपोर्ट में लोगों से ही लड़ पड़ते हैं। इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि देश में क्या चल रहा है। अभी तो जहाँ पूरा देश अरावली को बचाने के लिए एक साथ खड़ा हो गया, वहीं गवर्नमेंट के ये कुछ पालतू कुत्ते लोगों को ही गलत साबित करने में लगे थे। अभी तक गवर्नमेंट ने न्यूजी कुत्ते ही पाल रखे थे, बट अब गवर्नमेंट के पास नए ब्रीड के रीलर कुत्ते भी आ गए जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। हाफ नॉलेज होना नॉलेज ना होने से ज्यादा डेंजरस होता है। अरावली के केस ने यह प्रूव कर दिया है। इतनी आवाजें उठी कि अरावलीज खत्म हो जाएंगी, माउंटेन्स खत्म हो जाएंगे, पोल्यूशन बढ़ जाएगा, ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, और रियलिटी क्या सामने आई? सुप्रीम कोर्ट ये इसलिए कर रहा था जैसे कि अरावलीज को बचाया जा सके। लोग रोड पर एक साथ अगर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये भाई साहब एक कमरे में बैठकर वीडियो बना के ये बोल रहे हैं कि तुम सबको आधी नॉलेज है। मतलब पूरी जनता बेवकूफ और ये समझदार। एटलीस्ट आधी नॉलेज वाले पेड़ तो बचा रहे हैं, पर इनको क्या ही नॉलेज की पेड़ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इन पूरी नॉलेज वालों को मैं बता दूं कि डायमंड और गोल्ड से भी महंगा है वुड, यानी कि लकड़ी। तुम्हें यूनिवर्स में कई सारे ऐसे प्लैनेट्स मिल जाएंगे जो पूरे के पूरे गोल्ड से बने हैं, डायमंड से बने हैं। कई सारे ऐसे एस्ट्रॉइड होंगे जिन पर तुम्हें बहुत सारा डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मिल जाएगा, बट लाखों लाइट ईयर्स दूर तक तुम्हें कोई भी ऐसा एक भी प्लेनेट नहीं दिखेगा जिस पर पेड़ हो, क्योंकि किसी एक प्लेनेट पर पेड़ होना बहुत रेयर है। एक बार को तो चल भी जाए अगर ये अपनी कही गई बात पर कायम रहे, बट ये अपनी कही गई बात को भी गलत साबित कर देते हैं। दिल्ली में रहने वाले भी इंसान है, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है, न एक सीजन में। वाह, मतलब केजरीवाल की सरकार में पोल्यूशन केजरीवाल फैला रहा था, और अब जब बीजेपी की सरकार आ गई तो ये अरावली पोल्यूशन फैलाने लगी। और इसी बीच अन्नू जी की पेमेंट आने में थोड़ी सी देरी क्या होगी, इनके अंदर की देशभक्ति ही जाग गई। मैं इस मोहब्बत की दुकान का मुखौटा खोलूंगा लाइव टेलीविजन पर, आप जरा चुप रहिए। ये जो नरेंद्र मोदी है, ये जो नरेंद्र मोदी है, 6 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। ये मोहब्बत की दुकान नहीं है। ये जो नरेंद्र मोदी है 6 महीने बाद घर से निकल नहीं पाएगा, और हिंदुस्तान की युवा इसको पकड़ के डंडा मारेंगे। वाह वाह अन्नू जी, इतना ही अगर देश के बारे में आपको चिंता थी तो अभी तक कहां थे? पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स कैसे हैं? मतलब तुम सोच भी नहीं सकते कि ये लोग तुम्हें किस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। और इन लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से लोगों ने टीवी पे न्यूज चैनल्स देखना ही बंद कर दिया है। तभी तो जो काम न्यूज चैनल्स का है वो काम यूट्यूबर्स कर रहे हैं, और जो काम गवर्नमेंट का है वो काम टीचर्स कर रहे हैं, और जो काम चोर का है वो गवर्नमेंट कर रही है। वाह वाह मोदी जी, मतलब। और हाँ, तुम्हारा काम है इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो एटलीस्ट तुम तो अपना काम सही से कर दो। और हाँ, इस वीडियो को यहीं तक रह देते हैं, वरना ये कुत्ते पागल हो गए तो मुझे नोच खाएंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपना काम जरूर कर दो। और हाँ, पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो, वरना सब्सक्राइब किए रहो यार, वरना मैं ऐसे वीडियोस बना दूंगा और फिर पता नहीं क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।